हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सिंथेसिस की जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसको इन्फिनेटिव के प्रयोग से सॉल्व करना है। ये वीडियो 9, 10, 11, 12 सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और सिंथेसिस की जो पहली एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की बुक और एक्सीलेंट की, वो इसके पहले के वीडियो में आ चुका है। सिंथेसिस की एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि इन्फिनेटिव के प्रयोग से हल करना है, तो उसको हल करने से पहले एक बार इन्फिनेटिव पर नज़र डाल लेते हैं। तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब हिंदी में किसी वाक्य में अर्थ निकाला जाता है तो उसमें ना, नी या फिर ने आता है। और इसके निर्माण का तरीका होता है मुख्य क्रिया के पहले रूप से पहले टू लगाकर किया जाता है। और हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, नी, ने का अर्थ निकलता है। जैसे आई वेंट आगरा टू सी द ताज, मैं ताज देखने आगरा गया। तो ये सी मुख्य क्रिया का पहला रूप है, इसके पहले जब टू लगा देंगे तो इसका अर्थ ने से निकल आएगा और ये तुम्हारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो आई वेंट मैं गया आगरा, आगरा टू सी देखने द ताज, ताज तो मैं ताज देखने आगरा सिंथेसिस में इसका उपयोग देख लेते हैं। तो सिंथेसिस में एक फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में तथा अन्य वाक्यों के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव बना दिया जाता है। अर्थात एक से अधिक वाक्य होते हैं, उसी को जोड़ने को ही सिंथेसिस कहा जाता है। तो उसमें जो एक फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा जो अन्य फाइनाइट वर्ब होती हैं उनको इन्फिनेटिव बना दिया जाता है। और यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो फाइनाइट वर्ब से परिणाम प्रकट होता है उसको ही इन्फिनेटिव बनाना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस फाइनाइट वर्ब से परिणाम प्रकट हो, रिजल्ट प्रकट हो, उसी को इन्फिनेटिव बनाना चाहिए। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई रीड देयर, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। तो आई गो टू स्कूल टू रीड, मैं पढ़ने स्कूल जाता हूँ। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि स्कूल से पहले भी एक बार टू का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये इन्फिनेटिव नहीं है क्योंकि ये स्कूल से पहले प्रयोग हुआ है, अर्थात नाउन से पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए यह टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और जो रीड के पहले जिस टू का प्रयोग हुआ है वो इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। अब आइए इसी के साथ एनसीईआरटी की बुक और एक्सीलेंट की बुक से सिंथेसिस की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उसको देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि इन्फिनेटिव से बनाना है, तो आइए उसके सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैड नो मनी आई कुड नॉट गिव एनी अवे। तो आई हैड नो मनी टू गिव अवे, मेरे पास देने के लिए कोई भी धन नहीं है। अगला है वर्क केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल। तो इसके लिए आपको लग रहा है कि अदरवाइज का प्रयोग है, तो इसको हम लेस्ट से भी बनाते हैं, लेकिन लेस्ट से बनाने पर वाक्य कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ना कि सिंपल, और हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम लिखेंगे वर्क केयरफुली टू अवॉइड फॉल, यानी कि गिरने से बचने के लिए संभल कर चलिए। तो वर्क केयरफुली टू अवॉइड फॉल। अगला है ही इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट रन। तो ही इज टू वीक, इसमें टू डबल ओ वाला लगेगा जो कि एडवर्ब होता है। तो ही इज टू वीक टू रन। अगला है मैन वर्क्स डे एंड नाइट ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। नीता इज वेरी पुअर शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। तो नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। अगला है हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेशन ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसको जोड़ेंगे हरी रिमेंड वेरी सीरियस। इस सेंटेंस को पूरा ज्यों का त्यों उतार देना है और अंतिम सेंटेंस में जो ही वांटेड लिखा है इसको रिमूव कर देना है, बस सेंटेंस बन जाएगा। तो हो जाएगा हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेशन टू टॉप द बोर्ड एग्जाम।
अगला है ही हैज़ 3 daughters, ही हैज़ टू गेट देम मैरिड। तो इसका हो जाएगा ही हैज़ 3 daughters टू गेट देम बी मैरिड। इसमें डियर स्टूडेंट्स बी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आ जाता है तो क्रिया पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इसलिए सिंथेसिस करते समय जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें बी को बढ़ा दिया जाता है। अगला है गिव हिम ए चेयर, ही विल सिट ऑन इट। तो गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन इट। अगला है आई वांट ए नाइफ, आई शैल कट वेजिटेबल विथ इट। तो आई वांट ए नाइफ टू कट वेजिटेबल्स। अगला है हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। तो इसका हो जाएगा हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अगला है शी विल गो टू कानपुर, शी विल सी हर फादर। तो शी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर। अगला है माई अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो इसका जोड़ के हो जाएगा माई अंकल इज टू वीक टू गो आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अगला है सीता वेंट टू देहरादून, शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। तो सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। अगला है ही हैड ए लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। तो इसका हो जाएगा ही हैड ए लार्ज फैमिली टू बी प्रोवाइडेड। अगला आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर। तो आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर। अगला है आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजिन। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजिन। अगला हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। तो हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। अगला है ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। तो इसका हो जाएगा ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अथवा ऐसे भी कर सकते हैं ही हैड नो टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। और इस प्रकार से इन्फिनिटिव के प्रयोग से जो एक्सरसाइज नंबर 2 थी सिंटैक्स की और सिंथेसिस की, वो समाप्त हो गई। और इसके पहले की जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका वीडियो पहले ही आ चुका है, जिसमें पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा उस एक्सरसाइज को हल किया गया है। और आगे की एक्सरसाइज के लिए Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.